मनुष्य की उसके जीवन में यह कोशिश रहती है कि सब कुछ उसका व्यवस्थित रहे, उसके जीवन में एक स्थिरता रहे, एक लय रहे। ये स्थिरता वो बाहरी दिशा में भी पाना चाहता है, जहाँ उसका घर है, उसका परिवार है, उसका कामकाज है, वो इस दिशा में पाना चाहता है। और अंदरूनी दिशा में भी वो एक तरीके की व्यवस्था चाहता है कि उसके भीतर भी ज़्यादा उथल पुथल ना रहे, सब कुछ बिगड़ा हुआ ना रहे। इस स्थिरता को पाने के लिए उसकी जो कोशिशें होती हैं, जो वो प्रयास करता है, वो सारा उसका प्रयास एक धारणा से आता है। वो एक प्लान बनाता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको लगता है कि वो सब कुछ अपने जीवन में व्यवस्थित कर लेगा, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। पहले तो वो ये सोचता है कि बाहरी रूप से सब कुछ व्यवस्थित करने से उसका जो भीतरी उथल-पुथल है, उसकी जो भीतरी बेचैनी है, वो ठीक हो जाएगी। और या वो ये सोचता है कि अंदरूनी रूप से खुद को संयम में रखकर, खुद को काबू में रखकर वो बाहर की दिशा में भी सही तरीके से, एक संयमित तरीके से काम कर पाएगा। तो उसकी ये जो कोशिश होती है अपने आप को संयमित रखने की, अपने आसपास सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की, वो होती ही इसीलिए है ताकि उसे एक शांति मिली रहे उसके जीवन में, ताकि उसके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त ना हो। अब जो ये वो प्लान बनाता है, जो वो सब कुछ व्यवस्थित करना चाहता है, वो सब कुछ एक संतुलन चाहता है जो अपने वो जीवन में, ये संतुलन का जो उसका पूरा प्लान है, वो उसे प्लान कहाँ से मिलता है, वो क्या मानकर चलता है, वो किस बिनाह पर, किस आधार पर वो अपने जीवन को संतुलित करना चाह रहा है। वो ये सोचता है कि मैं जितना बाहरी चीज़ें या आंतरिक भी जितना ये सब काबू कर सकता हूँ, जितना इन पर एक कंट्रोल जमा सकता हूँ, उतना ही मेरे भीतर की व्यवस्था स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्थायी रहेगी। उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे, उसमें प्रतिदिन कोई नई चीज़ नहीं घट रही होगी, कुछ अलग नहीं हो रहा होगा जिसके चलते मेरे अंदर एक असंतुलन बना रहे या मेरे अंदर एक बेचैनी, मैं अब खुद को विचलित महसूस करता रहूं। उसकी स्टेबिलिटी की जो ख्वाहिश होती है, जो उसकी चाहत होती है, वो होती ही यही है कि कम से कम उसके जीवन में कुछ रैंडम हो, कम से कम उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जो उसे हिला जाए, जो उसे डिस्टर्ब कर दे। तभी वो रिस्क अवर्स रहता है। वो नहीं चाहता कि कुछ भी दुर्घटना हो जाए उसके साथ, उसके साथ कुछ भी ऐसा हो जाए जो उसकी जो व्यवस्था है, जो उसने जमाई हुई है, उसको हिला जाए। वो व्यवस्था बाहरी भी हो सकती है, वो व्यवस्था आंतरिक भी हो सकती है। तो वो जोड़ गुना करता है, वो हिसाब किताब लगाता है, वो कैलकुलेशन बिठाता है, और यह सब करके वो अपने जो पूरे जीवन की व्यवस्था है, बाहरी और आंतरिक दोनों, वो उसको हार्नेस करना चाहता है, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है, वो उसको काबू में लाना चाहता है। क्या एक प्लान बनाकर वो जीवन में किसी तरीके की स्थिरता ला भी सकता है? क्या वो जीवन को व्यवस्थित कर भी सकता है अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से? हम देखेंगे कि उसके आधार में भी कुछ मौलिक है नहीं। जिस आधार पर वो ये कैलकुलेशंस कर रहा है,
क्या उसने जाना है कि वो कहाँ से आया है? जिसको वो मान रहा है कि ये सब करके उसके साथ सब सही हो जाएगा, सब व्यवस्थित रहेगा, उसके जीवन में सब कुछ सही रहेगा, क्या ये सब करके वो निश्चित है पूरी तरीके से कि उसको वो स्थिरता मिल जाएगी जो उसका आधार है? क्या उसने उसमें जांच पड़ताल करी है, उसका परीक्षण करा है, उसको समझा है कि उसको ये आधार ही कहाँ से मिला है, कि वो जिस नक्शे पर अपने जीवन को खड़ा कर रहा है, उसको एक स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो नक्शा उसके पास आया कहाँ से उसे मिला वो ब्लूप्रिंट जिसके बेसिस पे वो चल पड़ा है अपनी जीवन में स्थिरता को लाने के लिए? तो पहले तो उसके पास कोई उसके जो क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे वो अपने जीवन को सही कर रहा है, अपने जीवन को सुरक्षित बना रहा है, अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी ला रहा है, पहले तो उसे उस क्राइटेरिया के बारे में ही शायद थोड़ा कम पता है, उसकी उसमें कोई गहरी छानबीन खोज कोई परीक्षण हुआ नहीं है। और दूसरा, पहले तो उसके पास कोई आधार है, उसने उसमें कोई गहरी छानबीन नहीं करी है, और दूसरा उस आधार पर, उस नक्शे पर जिस पर अब वो सोच रहा है कि वो कुछ अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी ले आएगा, एक स्थिरता ले आएगा, सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ एक व्यवस्था के अनुसार जमा लेगा, वो फिर सोचता है कि वो एक कंट्रोल करके आएगा, सब कुछ काबू में लाकर आएगा। तो बाहर वो अपने जीवन में सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, अपने रिश्तों को वो इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहता है कि वहां पर ज्यादा उथल पुथल ना रहे, वो अपने जीवन में, अपने काम पर, अपने घर पर ऐसी व्यवस्था बनाकर रखना चाहता है जिसके चलते वहां कोई ज्यादा उथल पुथल ना रहे और उसका सब कुछ एक सिस्टम के अनुसार चलता रहे, सब कुछ एक पैटर्न, एक ऑर्डर के हिसाब से उसका चलता रहे। और क्योंकि उसने अपने आंतरिक जीवन में भी यही करा होता है, उसके अंदर जो आवेग उठ रहे होते हैं, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, जो उसकी मनोकामनाएं होती हैं, उन सब को भी वो एक तरीके से काबू में लाता है, उनको भी वो पकड़ कर रखता है, उनको वो कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके भीतरी जगत में वो सब क्या है जिस पर वो कंट्रोल जमा रहा है? वो कहता है कि मेरा विचार बहुत डगमगाता है, तो वो अपने विचार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो उसको काबू में लाने की कोशिश करता है, वो उस पर एक रस्सी बांधता है और नहीं चाहता कि उसका विचार ज़्यादा इधर उधर भागे, कहीं किसी भी भ्रमण पर निकल जाए। तो वो प्रैक्टिस से, किसी एक अनुशासन के तहत अपने थॉट को, अपने विचार को ट्रेन करता है और उसको एक परिधि के आगे, एक बाउंड्री के आगे, एक सीमा रेखा के आगे नहीं जाने देना चाहता। ऐसी ही जो उसके अंदर की अर्जेस जो उठती हैं, जो उसके अंदर इम्पल्सेस आती हैं, वो उन इम्पल्सेस को भी काबू में रखना चाहता है। उसकी सेक्सुअल इम्पल्सेस, उसकी अलग तरीके के जो उसके अंदर विचार उठते हैं, उसकी भावनाएं, वो अपनी भावनाओं पर एक कंट्रोल जमाना चाहता है, उनको काबू में करना चाहता है। भावनाएं में आ गई उसका गुस्सा, उसकी चिढ़, उसका दुख भी, उसकी
बेचैनी, उसकी परेशानी, उसकी चिंताएं, यह सब को भी वो एक नियमित रूप से कंट्रोल कर कर व्यवस्था में लाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके भीतरी जगत में भी ज़्यादा उथल पुथल रहे। तो जब उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, जब उसको गुस्सा आता है, तो वो उसको काबू करना चाहता है। जब उसकी सेक्सुअल इम्पल्सेस उस पर हावी होती हैं, तो वो सोचता है वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके काबू करेगा, काबू में लाएगा। ऐसे ही जब उसका मन ज़्यादा व्यथित होता है, बेचैन होता है, इधर उधर भागता है, तो वो अपने भागते हुए विचार को किसी एक चीज़ पर केंद्रित कर देता है, और उसको केंद्रित करने से वो यह सोचता है कि ऐसे वो अपने विचार को काबू में ला रहा है, कि उसको वो रोक रहा है कहीं भी और जाने से। तो क्या ऐसे ज़बरदस्ती कंट्रोल से, काबू में लाने से, किसी एक तरीके का फोर्सफुल दबाव बनाने से वो एक स्थिरता ला भी सकता है? वो कुछ व्यवस्था अपने अंदर जो जीवन में उसको एक सिक्योरिटी दे, जो उसे एक शांति दे, क्या यह व्यवस्था, ये सिक्योरिटी, ये शांति उसके पास इस जोर ज़बरदस्ती के माध्यम से आ सकती है? क्या वो हमेशा अपने ही बाहरी और आंतरिक जीवन के साथ एक संघर्ष में रहे, एक लगातार कश्मकश में रहे, एक रसाकशी चलती रहे, जहां पर एक हिस्सा लगातार भाग रहा है, वो बेकाबू है, और दूसरी जगह वो है जो उस बेकाबू होते हुए हिस्से को, उस बेकाबू होती हुई इकाई को रोकना चाह रहा है। भले ही वो उसकी भावनाएं हों, भले ही वो उसके डिजायर्स हों, उसकी इंपल्सेस हों, या उसका विचार हो, या बाहरी जगत में होते हुए बदलाव, जिनको वो कम से कम रखना चाहता है। तो क्या इस कश्मकश से, इस जोर जबरदस्ती से, जिससे वो एक कोशिश करता है अपने जीवन में एक स्थायित्व लाने की, क्या वो आ सकता है? क्या ऐसे वो अपने साथ ही लगातार संघर्ष में नहीं है? वो भले ही अपने आप को अभ्यास कर करके, एक रूटीन में डालकर, लगातार एक ही चीज को दोहरा दोहरा के अपने आप को शायद एक कृत्रिम व्यवस्था दे भी दे, और वो कृत्रिम ही होगी, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती से है, क्योंकि वो घबराता है कि ये जो उसने व्यवस्था खड़ी करी है, जो वो एक तरीके का ऑर्डर ले आया है जिंदगी में, वो अस्त व्यस्त ना हो जाए। वो उसके उखड़ने से भी डरता है। उसने जो पूरा ढांचा अपने जीवन का खड़ा करा है, वो नहीं चाहता कि वो ढांचा ध्वस्त हो जाए। तो इसीलिए वो काबू करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ढांचा वाकई में, उसकी जो बुनियाद है वो बहुत कमज़ोर है, उसमें मजबूती नहीं है। इसीलिए उसने जो अपने जीवन में जो वो स्थिरता लेके आया है, जो वो शांति, जो एक ऑर्डर वो लेके आया है अपनी ज़िंदगी में, वो शायद क्या, वो कृत्रिम है, क्योंकि उसकी जो नींव है वही डगमगाई हुई है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सर्टेन नहीं है अपने इस ऑर्डर को लेकर। वो कहने के लिए कह सकता है कि हाँ मेरा जीवन सही है, लेकिन उसने कोई तहकीकात नहीं करी है, उसने कोई इसमें कोई गहरा परीक्षण नहीं करा है उसने अपने जीवन का। तो वो बोलने के लिए बोल देगा कि हाँ उसका जीवन सही है, ठीक है, शांति देता है उसे,
लेकिन थोड़ी सी ही उसमें जांच पड़ताल करने से, थोड़े प्रश्न करने से, थोड़ा शक करने से, डाउट करने से हम पाएंगे कि वो असहज हो जाता है। वो किसी भी तरीके की उसके अंदर इंक्वायरी, जांच को इनविटेशन नहीं देगा, उसके प्रति खुला नहीं रहेगा, या वो एक हद तक ही सहज रहेगा एक जांच पड़ताल के साथ, उसमें क्वेश्चनिंग, उसमें खोज, अपने ही जीवन में खोज करने के लिए वो एक हद तक जाएगा। और उसके बाद उसका जो पूरा ढांचा ही है वो ही एक तरीके से रिस्क में होगा अगर वो और आगे जाता है अपने परीक्षण के अंदर। तो वो अनकॉन्शियसली ही सब, उसकी पूरी जो सबकॉन्शियस है वही उसको जाने ही नहीं देगी और आगे सच्चाई पता करने के लिए कि हकीकत क्या है। वो उसका पूरा ढांचा ही तरह तरह की उसको कारण देगा, उसको तर्क देगा कि क्यों ये जो खोजबीन है, ये जो जांच पड़ताल है सही नहीं है, वैध नहीं है। वो अपने आप को ही, वो एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ही चलाता रहेगा, क्योंकि ये जांच ही इस मैकेनिज्म का, इस पूरे उसके ढांचे का डिस्ट्रक्शन होगी, उसको मिटाएगी, उसको डिस्ट्रॉय करेगी, खत्म करेगी। वहां फिर कुछ नया हो पाएगा। तो कुछ नया होने से ये पूरा ढांचा ही डरता है, इसीलिए उसके अंदर वो किसी भी तरीके का जो परीक्षण है उसको न्योता नहीं देता। तो हम लगातार काबू करते रहते हैं अपने जीवन में, हम एक कंट्रोल बनाकर रखते हैं। हमारी खुद के भीतर एक रसाकशी चलती रहती है। लोग कहते भी हैं कि देखो, मन बहुत ज़्यादा भागता है तो उसको काबू में रखो। मन को अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जो भी ध्यान का मतलब है यहाँ पर, ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा काबू में लेकर आओ। उसको ज़्यादा भागने मत दो इधर उधर, उस पर एक कंट्रोल जमा कर रखो। या हम ये तो बोल देते हैं कि हमें अपने मन को काबू में लाना है, उसको कंट्रोल करना है, लेकिन जब भी हम ये समीकरण बिठाते हैं कि कुछ है जो काबू में आ रहा है और कोई है उसे काबू में करने वाला, तो यहाँ पे ये दोनों इकाई क्या एक दूसरे से अलग हैं? क्या जो काबू में उसको ला रहा है, अपने ही जीवन को व्यवस्थित कर रहा है, जो उस पर कंट्रोल जमाना चाह रहा है, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एक तरीके से, क्या वो और वो जो चीज़ जो ऑर्गेनाइज हो रही है, जो अव्यवस्थित है, जो इधर उधर भाग रही है, जो अनस्टेबल है, क्या ये दोनों वाकई में अलग हैं? क्या मन और जो मन को काबू में ला रहा है, क्या ये दोनों इकाई आपस में अलग हैं? या मन का ही कोई एक विभाजित हिस्सा, मन का ही कोई एक टुकड़ा खड़ा होकर कह देता है कि मैं दूसरे टुकड़े को काबू में लेकर आऊंगा, कि मैं उसको व्यवस्थित करूंगा। मन में जो सारी सामग्री बैठी हुई है उसके अलावा मन कुछ और है ही नहीं। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें ये अपने सामने घटता हुआ दिखेगा कि कैसे मन का ही एक हिस्सा मन के दूसरे हिस्से को काबू में लाने की कोशिश करता है। कोई ये जो इकाई खड़ी होती है जो कहती है वो सब कुछ काबू में लाना चाहती है, कि वो अपने विचारों को काबू में ला रही है, कि वो अपने भावनाओं को, अपने गुस्से को, अपने एक्साइटमेंट को, अपने उत्साह को काबू में लाना चाह रही है। ये जो इकाई है ये कहाँ से आई है? ये क्या है अपने आप में? और ये इकाई क्या
मन से ही नहीं उपज रही है? क्या मन की ही ये दो अलग अलग इकाई अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर लेती हैं, अपने आप को भिन्न नहीं बता रही हैं? तभी तो हम देखते हैं कि हमारी जो सारी कोशिशें होती भी हैं वो विफल ही होती हैं। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो एक गहरी समझ से आ रहा हो। वो बस एक चूहे बिल्ली का खेल बनकर रह जाती है कि एक है जो कहता है कि वो काबू करेगा और दूसरा है जो काबू में आ नहीं रहा है, और वही ये खेल लगातार बना हुआ है। एक है जो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा और दूसरा है जो सामने उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। हमें इन दोनों इकाइयों की थोड़ी हकीकत पता लगानी पड़ेगी। क्या ऐसे वाकई में मन को कंट्रोल करा भी जा सकता है? यह तो ऐसा हो गया कि परछाई अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल में करना चाह रही है। कि जैसे अगर हमारे शरीर की परछाई पड़ रही है जमीन पर, तो वो परछाई कह रही है कि मैं इस व्यक्ति को कंट्रोल करूंगी। वो व्यक्ति और परछाई दो अलग चीजें नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं। ये दोनों भिन्न नहीं हैं। हम शायद यही करते हैं, हम कोई एक परछाई बनाते हैं अपने अंदर, और यही परछाई खड़ी होती है और कहती है कि मैं ये जो बेकाबू मन की सामग्री है उसको काबू में लाऊंगी। क्या हम ये देख सकते हैं कि जो हमने इकाई खड़ी करी है ये शायद झूठी है, ये असली नहीं है? हम जो हमारी सारी कोशिशें हैं एक तरीके की स्थिरता लाने की, अपने जीवन में शांति लाने की, और जो हम सोचते हैं कि यह एक इकाई है जो शांति लाएगी, ये मन की ही एक उपज है। और जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तो हम इसी भ्रम में रहेंगे। हमें लगेगा कि हम कुछ अलग हैं और हमें अपने मन के ये सारे जो अव्यवस्थित कंपोनेंट्स हैं, जो अव्यवस्थित पूरा हमारी जो सामग्री है मन की, ये हम काबू में लाएंगे। तो मैं है और मैं के पास मन है। मैं कोशिश करता है मन को सही रखने का, मन को व्यवस्था देने का। मन कोशिश करता है मन को एक व्यवस्था देने की, उसको शांति देने की, उसको काबू में लाने की। क्या मैं और मन वाकई में अलग हैं, या मैं में ही सारी मन की सामग्री है और मन की ही इस सारी सामग्री से वाकई में मैं बन रहा है? हम यही तो कहते हैं ना कि मुझे अपने विचारों को काबू में लाना है, मुझे अपने गुस्से को काबू में लाना है, मुझे अपने जीवन में शांति लानी है, मुझे अपनी जीवन को एक व्यवस्था देनी है। तो जब भी हम ये बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे अपने विचार काबू में लाने हैं, मुझे अपने मन को, अपने भागते हुए अपने बेचैन मन को शांत करना है, जब भी हम ये कहते हैं तो क्या इसमें ये निहित नहीं है कि हम मैं को अपने मन से अलग कर दे रहे हैं? हम बोलते हैं कि मेरा मन बेचैन है। मेरा और मन भाषा में भले ही इस तरीके से इस्तेमाल होता हो, लेकिन हम क्या ये देख सकते हैं कि मैं को पहचान तो मन की सामग्री से ही मिली है। मैं बार बार बोलता है कि ये उसके विचार, और मन की सामग्री क्या है? मन के विचार, मन की सामग्री में यही सब तो आता है। उसके विश्वास, उसका अतीत, उसकी भावनाएं, उसका अनुभव, उसकी विचारधारा, यही सब तो सारी मन की सामग्री है। उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी, उसकी सोच, उसके ओपिनियंस, उसके निष्कर्ष, जजमेंट्स, कंक्लूजन्स, यही सारी तो मन की सामग्री है। और इसी सारी सामग्री से ही तो मैं एक रिश्ता बनाता है। और जब तक ये सारी सामग्री है तब तक ही हम देखेंगे कि मैं खड़ा होता है। ये सारी सामग्री ही कहीं ना कहीं एक तरीके से
मन को, मैं को जन्म देती है। और ये मैं फिर खड़ा होता है और बनता है कि देखो मैं इस सारी सामग्री को काबू में करूंगा, जबकि ये तो उपजा ही है इस सारी सामग्री से। ये कोई एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी मैं नाम की हम खड़ी कर लेते हैं, जिसको हम कमान देते हैं, जिसको हम अथॉरिटी देते हैं कि देखो तुम काबू करो, तुम विचार काबू करो, तुम भावनाओं को बांध कर रखो, तुम्हारे अंदर जो सारे आवेग उठ रहे हैं उनको रोको, अपने विचलित मन को शांत करो। हम मैं को ही तो ये सारी अथॉरिटी पकड़ाते हैं, हम उसको चाबी दे देते हैं कि देखो ये रही तुम्हारे पास आज से सारी सत्ता, चलो काबू में करो। लेकिन ये देख पाना कि मैं तो इनसे एसोसिएट ही होता है, तो जब तक ये सारी सामग्री है तब तक मैं है। मैं का वाकई में होना इस सामग्री से आता है। तो मैं वाकई में अगर सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो मैं का तो अस्तित्व ही इस सारी सामग्री से आता है। तो वो कोशिश करेगा, वो अलग अलग तरीके की कॉन्सेप्ट्स, रचनाएं खड़ी करेगा, उलझा के रखेगा हमें, लेकिन वो कभी भी इस सारी सामग्री से, मन को उसकी सारी सामग्री से खाली नहीं होने देगा। क्योंकि जब तक उसके पास ये सारी सामग्री है, उसकी पहचानों की, उसके विचारों की, उसकी भावनाओं की, तब तक ही तो वो जिंदा है, तब तक ही तो वो अस्तित्व में है। बिना इस सारी सामग्री के हम देखेंगे कि ये मैं है ही नहीं जो कहता है कि वो काबू करेगा। तो वो तरह तरह के खेल रचेगा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को ना मिटाने के लिए। तो ये कंट्रोल, जो काबू हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ, ये पूरी हमारी धारणा ही काबू करने की एक जटिल खेल है जो मैंने ही रचा है। वो अपने आप को पृथक कुछ अलग खड़ा कर लेता है और वो बोलता है कि वो मन को काबू करेगा। वो पृथक है ही नहीं, वो कुछ नहीं है अपने आप में। जब तक उसके पास सामग्री नहीं है, जब तक उसके पास सामग्री नहीं है एक तादाद में बिठा के खुद को खड़ा करने की, खुद को अस्तित्व में लाने की। ये सब कुछ एक साथ देख पाना, ये सब कुछ एक नजर में समझ पाना, देखना जीवन की ये हकीकत, जहां एक पृथक मैं नाम की इकाई खड़ी होती है। हम देखेंगे ये सब समझते ही हमें इस इक्वेशन में आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि कोई है, किसी को काबू करना है, और कोई है जो बेकाबू है, कि एक भागता हुआ बैल है और एक सवार है उसके ऊपर जो बैल को काबू कर रहा है। बैल है ही कहीं ना कहीं बेकाबू, क्योंकि जो उस पर सवार है वो अपने आप में समस्या है। जो उस पर सवार है वही बैल को लगातार पीछे से छड़ी मार रहा है, जिसके चलते बैल बेकाबू हो रही है। मन का ही, मैं का ही ये खेल है जो मन को विचलित करता रहता है। मैं का खेल जो मन को विचलित करता रहता है वही मन को बेकाबू रखता है। और जैसे ही ये जो बैल का चालक है ये हटेगा, बैल भी स्थिर हो जाएगा, मन भी अपने आप में फिर स्थिर हो जाएगा। उसको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको उथल पुथल मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में शांति अपने ही पूरी इस प्रक्रिया को, मैं और मन के इस पूरे खेल को करीबी से देखकर समझ आती है। देखना कि जितनी भी हम ये कश्मकश में हैं, एक रसाकशी में हैं, हम जितना कंट्रोल जमाना चाह रहे हैं वो सब व्यर्थ है।
वो सब एक ज़बरदस्ती है जो हम कर रहे हैं। वो वाकई में एक बहुत ही इलैबोरेटेड, एक बहुत ही विस्तार, जटिल खेल है, मैं के द्वारा ही रचा हुआ। और मैं की ये पूरी हकीकत को जानकर ही हम उसकी जो मिथ्या है, जो उसका जो इल्यूजरी नेचर है, उसको देख पाते हैं। जो स्मृतियां हमने जी होती हैं, जो हमने अनुभव जी होते हैं, इन्हीं से ही, इनकी ही एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी मैं बन जाती है। क्योंकि एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मेमोरी इतनी इकट्ठी हो रही है, तो किसी की तो होनी चाहिए ना। तो एक जो मन की मांग होती है खुद को सुरक्षित करने की, वो मैं को जन्म देती है, जहां मैं सुरक्षा पाता है अपने ही अतीत की सामग्री से एक तादाद में बिठाकर। वो मन का ही एक हिस्सा है, मन की ही एक उपज है, एक इकाई जो पृथक अलग खड़ी होती है और बोलती है कि मैं अब सब कुछ ऑथराइज करूंगा, मैं अब सब कुछ काबू में लाऊंगा। उसकी काबू करने की जो एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति भी आती ही है एक सुरक्षा की मांग से, एक भीतरी सुरक्षा की मांग से। तो सीधा सीधा देख पाना कि अगर हमारे जीवन में कुछ व्यवस्थित होगा, शांति आएगी, एक स्थिरता आएगी, वो कंट्रोल करके नहीं आ सकती, वो जोर जबरदस्ती से हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो सकती। एक एक प्रक्रिया जो हमारे भीतर चल रही है, हमारी सारी आंतरिक गतिविधि जो हम जीवन में करते हैं, एक एक उठता हुआ विचार, भावना, आवेग, इन सबको करीब से देखकर ही एक स्वाभाविक नेचुरल स्टेबिलिटी हमारे जीवन में आती है। और वो स्टेबिलिटी फिर आइडेंटिफिकेशन से नहीं आती, तादाद में बिठाकर नहीं आती, वो होती है एक बाई प्रोडक्ट, एक सह उत्पाद खुद को समझने का, खुद के जीवन पर ध्यान देने का। मैं ही अपने आप में सबसे बड़ी उथल पुथल है, मैं ही अपने आप में अशांति है, वही अपने आप में एक डिसऑर्डर है। तो उसको आमंत्रित करने का मतलब ही यही है, सब कुछ अव्यवस्थित कर देना अपने जीवन में। और इसकी एलिमिनेशन, इसका डिसोल्यूशन ही किसी तरीके की व्यवस्था और स्थिरता जीवन में लाता है। और वो भी एक्टिवली नहीं करनी पड़ती कि हम कोई मंशा बना के, कोई इरादा बना के मैं की मिथ्या को दूर करेंगे, कि उसको मिटाएंगे, कि उसको अपने आंतरिक जगत से हटा पाएंगे। वो बस सीधे एक प्रत्यक्ष दृष्टि से जो अपने जीवन की ही क्रिया प्रतिक्रियाएं, आदतें, ढर्रे, उनको देखने पर ही सहज रूप से होगा। जीवन की अपनी एक व्यवस्था है। सब कुछ अगर बाहरी जगत में एक व्यवस्था से चल रहा है, भौतिक जगत में अगर सब कुछ एक ऑर्डर में है, हवा का चलना, पेड़ का बड़ा होना, पहाड़ों से जब बर्फ पिघलती है तो नदियों का बनना, प्रजाति का अपने ही माहौल के साथ लगातार एक संपर्क बनाते हुए आगे बढ़ते रहना, जानवरों का फलों को खाना और फिर उनका बीज आगे जाकर फैला देना, मांसाहारी जानवरों का शाकाहारी जानवरों को खाना, ताकि वो जो पूरी व्यवस्था है, जो शाख की व्यवस्था है, जो ज़मीन पर उग रही है, उसको ही ना ख़त्म कर दें। ये सब कुछ
तो बाहर भौतिक जगत में, प्रकृति में कितना ऑर्डरली है, कितना सही तरीके से व्यवस्थित है, और वो ऐसी ऐसी प्रिंसिपल्स पर, रूल्स पर चल रहा है जिनकी तो शायद अभी, जिसका हमें कोई ज्ञान भी नहीं है, जिसकी हमें शायद कोई समझ भी नहीं है। तो इतना सुंदर, इतनी सुंदर एक व्यवस्था जो बाहर भौतिक जगत में है, क्या ऐसी कोई एक सुंदर व्यवस्था इंसान के भीतरी जगत में नहीं होगी? एक ऐसी स्थिरता जो बहुत सूक्ष्म है। हमारी जो स्थिरता भी होती है वो तो होती ही है ऐसी कि जहां हम चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ें जो निरंतर बदलाव का हिस्सा हैं, जो सीजलेस चेंज का एक पार्ट है, हम उन चीज़ों को पकड़ते हैं। और चीज़ों में इंसान भी आते हैं। हम एक इंसान को पकड़ते हैं, हम घर को पकड़ते हैं, हम गाड़ी को पकड़ते हैं, हम यादों को पकड़ते हैं। इन सारी चीज़ों को हम पकड़ते हैं, और वहाँ से हमें लगता है कि हाँ, जितनी सारी चीज़ें हमने अब इकट्ठी कर ली हैं, एक्वायर कर ली हैं, अपनी पूंजी, पैसा, रिश्ते, ये सब अब स्थिरता लाएंगी हमारे जीवन में। स्थिरता ऐसी भौतिक चीज़ों से नहीं आ सकती। वो बहुत ही फाइन, सटल, सबलाइम होती है, सूक्ष्म होगी वो, और उस तक फिर पहुंचा समझ के द्वारा ही जाएगा। अपने जीवन पर ध्यान देकर ही उस स्थिरता पर आया जा सकता है। वो फिर अपने आप ही हमारे जीवन में खुलकर आएगी, अनरोल होगी, अनरावल होगी, वो रिवील करेगी अपने आप को। लेकिन जितना हम ये कंट्रोल जमाना चाह रहे हैं, काबू में करना चाह रहे हैं चीज़ों को, जितना हम एक रसाकशी में, एक कश्मकश में खुद को उलझा कर रखते हैं, उतना ही हम खुद को अव्यवस्थित करते हैं। हमें भले ही भ्रम हो एक कि चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, कि सब कुछ सही, शांति से हमारे जीवन में ठहरा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। थोड़ा सा भी गहरा परीक्षण करने पर यह साफ दिख जाएगा कि हम अपने ही भीतर किसी भ्रम को पकड़े हुए हैं। कोई एक झूठ है, कुछ हमारा ही प्रोजेक्टेड बिलीफ है, कोई एक थ्योरी है जिसको हमने पकड़ रखा है, और उसमें उसको हम बोल रहे हैं कि ये हमें शांति दे रही है, ये हमारे जीवन में स्टेबिलिटी ला रही है। स्टेबिलिटी स्ट्रगल से नहीं आ सकती, कंट्रोल करने से नहीं आ सकती। आज़ादी अपने आप में एक स्टेबिलिटी है। अगर हम खुले हुए हैं, अगर मन ने अपने आप को एक सीमा के अंदर ही नहीं संकुचित करके रख लिया है, तो यही आज़ादी फिर जीवन में एक व्यवस्था लाती है। और फिर ये भीतरी व्यवस्था जो हम अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं, यही व्यवस्था फिर बाहरी जगत को, हमारे बाहरी दुनिया को, हमारे रिश्तों को, हमारे काम को, हमारे पूरे जीवन को ही फिर हम देखेंगे कि बड़ी सहजता से व्यवस्थित कर देगी। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एफर्ट नहीं होगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। हमारा जीवन फिर ये जो व्यवस्था पर हम आए हैं, ये जो हमने सुंदर एक नींव डाली है अपने जीवन में, जो समझ पर है, जो समझ पर आधारित है, जो अपने ही जीवन के पल पल निरीक्षण से आई है, ये भीतरी बुनियाद ही हमारी, जिसको हमने खोजा है खुद को जानकर,
ये फिर जीवन में एक स्थिरता लाती है। ये जीवन में शांति, ऑर्डर को इस्टेब्लिश करती है।